बच्चे पैदा होते हैं उनका हार्ट में प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज डिसीजन हमारे आने वाले युवा को लेना चाहिए। इसका कोई उपयोग नहीं होता तो गाड़ियों को रोड पे कभी गिरा हुआ कभी कुछ गिरा हुआ, वेस्टेज चीज है तो ये काम में आ जाती है। जगह जगह गोबर डाले हुए हैं, इससे कि केचुआ इकट्ठा हो जाए। और ये देखिए मेरी 1 नंबर की खाद पूरी की पूरी एकदम प्योर। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रामनगर में आशा ग्रीन वर्मिंग कंपोस्ट जो ट्रस्ट है वहां पर मैं पहुंच चुका हूं। और उस ट्रस्ट के जो ऑनर हैं इनसे हम जानेंगे कि इस ट्रस्ट में कौन कौन सा सामान जो है बनाया जा रहा है नेचुरल तरीके से। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। जी सर, आपके यूट्यूब के माध्यम से नमस्ते, आपको सबको नमस्ते जी। सर मेरा नाम मदन लाल कुशवाहा है जी। मैं पेशे से पहले इंटीरियर डिजाइनर था। मैं एल्युमिनियम ग्लास वगैरह ये सारा काम हम लोग करते थे, इंटीरियर काम करते थे, सारे काम करते थे। तो मैं उसी समय देखा कि मैं सोशल वर्कर भी था मैं, तो मैं देखा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, ज़्यादा सब लोग युवा यंग लड़के बीमार हुए हैं। तो इसका कारण क्या था, हम लोग रीजन वाला पता किया अपने माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से। तो मुझे ये पता चला कि लोगों का पेस्टिसाइड और ये सब खा करके, ऑर्गेनिक न खा करके पेस्टिसाइड खाते हैं लोग, दवाओं के बल पे वो रहते हैं। तो हम लोग सोचे कि चलिए इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में चलते हैं। तो इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट का चुनाव किया। मुझे पता चला, मैं डॉक्टरों से बात किया। लोग जो है गाँव से शहरों की तरफ जो है रुख कर रहे हैं और इसमें जो नया पीढ़ी है इसमें तो आना ही नहीं चाहता है। लेकिन जो है आप एक अच्छे प्रोफेशनल जॉब को छोड़ करके इसमें मतलब कैसे तालमेल कैसे बनाए इसमें सब तालमेल बनने का ये रीजन है कि लोगों को बीमारियों को देख करके जी मुझे पता चला कि बीमारियों को देख करके बीमारियों का रीजन क्या है। रीजन यही हम लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये लोग ऑर्गेनिक नहीं खाकर, मतलब जो पहले हमारे पद्धति थी पुराने जमाने में, लोग देखिए नेचुरल चीज खाते थे, बीमार नहीं पड़ते थे। आज यंग लोग, बच्चे लोग, यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उनका हार्ट में प्रॉब्लम थी, ये सारी चीजें देखते हुए आशा ग्रीन वर्मी कंपोस्ट हम लोगों ने पहले नाम दिया। बाद में रजिस्ट्रेशन कराया तो हम लोग आशा ग्रीन फार्मर वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से हमने ये कराया कि जिससे कि ट्रस्ट से अपने जोड़ करके किसानों को उनसे मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कराऊं, ऑर्गेनिक खेती कराऊं, चाहे धान हो, गेहूं हो, सब्जी हो, जो भी है ऑर्गेनिक करे। तो जब वहां से ऑर्गेनिक चीज मिलेगी तो ये मार्केट में आएगी, तो मार्केट से हमें भी ऑर्गेनिक चीज खाने को मिलेगी। और यदि हम आज किसान ही हमें पूरा भोजन, साग सब्जी फल वगैरह जितना भी देते सब किसान ही देते हैं, हम तो पैदा करते नहीं है। तो वहाँ से जब सही चीजें आएंगी तो हमें भी सही चीजें खाने को मिलेगी। तो इसका प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहाँ से लिए थे सर? इसका प्रशिक्षण ट्रेनिंग ये हुआ सर कि हम वर्मी कंपोस्ट लाकर अपने घर में ही खुद पहले ही उपयोग किया इसमें। इसके बारे में मुझे जानकारी हुई तो मैं उपयोग किया तो देखा इसका रिजल्ट बहुत अच्छे है। तो इतना रिजल्ट अच्छा है तो मैं सोचा कि चलिए इसी को किया जाए। इसमें मैं फ्री हूँ सर, बिल्कुल फ्री माइंड हूँ। और हम लोग जो काम करते थे इंटीरियर डेकोरेटर का, उसमें सारी परेशानियां थी। कभी फंड का दिक्कत आता है, कभी लेना है किसी को देना है, कभी लेबर प्रॉब्लम, कभी लेबर नहीं है, तो उसमें सारे मतलब दिन भर हम लोग को टेंशन, रात में अच्छे नींद नहीं लेना, सब कुछ प्रॉब्लम था। जब से मैं इसमें आया हूँ मैं बिल्कुल फ्रीडम हूँ। मेरा केचुआ अपना काम करता, खाद तैयार हो जाता, लेबर लाता हूँ, अपना खाद निकाल के मशीन से छान करके अपना पैकिंग करके मार्केट में दे देता हूँ। तो आपको लग रहा है कि इस डिसीजन को लेकर के आप सही किए हैं? ये डिसीजन सर हमारा बिल्कुल एकदम सही डिसीजन है और यही डिसीजन हमारे आने वाले युवा को लेना चाहिए। हमारे आने वाले युवा को यही डिसीजन लेना चाहिए कि कोई, और इसमें आप यदि अच्छा कर जाते हो तो इससे आपको सरकारी गैर सरकारी हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये हम आप लोगों को इतना तो मैं जरूर कहूँगा जी। तो अभी कौन कौन सा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है सर और आने वाले इन फ्यूचर में क्या प्लान है? अभी तो मेरा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है सर, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर दिया, वर्मी कंपोस्ट मार्केट में जा भी रहा है। वर्मी वाश का यूनिट भी मैं लगाया हूँ तो वर्मी वाश में मेरा तैयार है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि थोड़ा थोड़ा लोगों को देता हूँ, लोग टेस्ट करते, रिजल्ट अच्छा आता है। अब मैं मार्केट में ब्रांडिंग के साथ आऊँगा। ब्रांडिंग अभी नहीं हुआ था इसलिए मैं अभी ब्रांडिंग के साथ नहीं आया। तो 1 kg जो खाद है सर वर्मिंग कंपोस्ट, उसको तैयार करने में कितना लगभग कष्ट पड़ जाता है? 1 किलो के तैयार करने में 2.5 से 3 रुपया पड़ जाता है सर। 3 रुपया ही हम मान लेते हैं। हाँ, 2.5 से 3 रुपया पड़ जाता है। और अगर थोक में भी सेल करेंगे तो क्या रेट का मिलेगा? थोक में यदि हम सेल कर देते, हम 5 रुपया भी बेच दिए तो भी हमको 1-1.5-2 रुपये का फायदा होगा। जी। गोबर तो आसानी से मिल जाएगा? गोबर तो मिल जाता है सर, गोबर तो हमारा सप्लायर है, मिल जाता है। जी। और क्या क्या बनाने वाले हैं सर? सर नेक्स्ट फीचर हमारा प्लानिंग हमारा कोकोपीट बनाने का है, फिर वो नीम की खली बनाने का है, और नीम जो पेराई होगी उसका तेल जो निकलेगा उससे पेस्टिसाइड बनाएंगे, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। मेरा ऑर्गेनिक का ही काम है सर मेरा, इसीलिए मैं अपने फर्म का नाम भी रखा हूँ आशा ग्रीन जैविक किसान जैविक ट्रस्ट। जी। तो मार्केट कैसे पकड़ेंगे सर?
सर मार्केट के लिए हमें लोग मुझसे खुद जुड़ेंगे। जब मेरा ट्रस्ट है सर तो लोग जुड़ेंगे। मैं ऐसे मार्केट में किसी को इस तरह से अपना खाद नहीं हुआ, क्योंकि मैं ओरिजिनलिटी की 100% गारंटी दूंगा सर। हम मार्केट में गए सर, अपना काम चालू करने के बाद मैं मार्केट में जब गया तो देखा कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग 4 रुपया 3 रुपया किलो भी, मैं चेक किया तो पता चला कुछ और है, गोबर पीस के लोग दे देते थे। इसीलिए मैं ये ट्रस्ट का निर्माण किया हूँ कि ट्रस्ट में जो जुड़ेगा मैं उसी को खाद दूंगा अपना। जी जी। इससे मतलब कि 100% गारंटी रहेगी, मतलब प्योरिटी की गारंटी। हम जो देख रहे हैं सर, इसको मतलब कहाँ से आप खरीद करके लाते हैं ये? सर ये जो पी के फेंक देते हैं लोग, चला जाता था कूड़ा कबाड़ा में, इसका कोई उपयोग नहीं होता, तो गाड़ियों को रोड पे कभी गिरा हुआ कभी कुछ गिरा हुआ, इसको मैं इकट्ठा कर लिया हूँ। तो इकट्ठा करके इसका ये कोकोपीट बनाऊंगा। जी जी। तो टेरिस गार्डन वगैरह जो बनाते हैं, 1 रुपये पीस हमारे यहाँ पे पहुँचा करके मुझे देते हैं लोग। इसका हाँ, ये कट पीस जो है, कट पीस के साथ में यहाँ पे पहुँचा देंगे 1 रुपया पीस। यदि कट पीस नहीं रहेगा तो यहाँ 75 पैसा पीस लेते हैं। जी जी। यहाँ गाड़ी वाले पहुँचा करके जाते हैं। अब इसका मैं कोकोपीट बनाऊंगा, कोकोपीट बना करके लोगों को, यानी कि जो बेकार चीज जिसको हम लोग समझते हैं, उससे भी अगर युवा चाहे तो पैसा कमा सकते हैं। हाँ, इससे भी खाद, इससे पैसा कमा सकते हैं। और चूंकि ये वेस्टेज चीज है तो ये काम में आ जाती है। जी जी। तो 1 केजी जो कॉकपिट बनाएंगे सर, क्या रेट का मिल जाएगा? सर ऐसे बेचने के लिए या बेचने के लिए ये हम लोग लगभग सर 10 रुपया किलो बेचेंगे। 10 रुपया किलो। हाँ, 10 और 1 किलो तैयार करने में क्या कॉस्ट पड़ जाएगा पूरा लेबर ओवर लेकर के? लगभग 4 रुपया, 4 रुपया, 4 से 5 रुपया। जी जी। तो चलिए सर, हम कुछ देखते हैं कि कैसे आप जो है वर्मिंग कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। और सर का काफ़ी अच्छा कार्य है, क्योंकि पूर्वांचल में इस तरह के जो काफ़ी कम जो है किसान है, और लोग जो है आज के युवा जो है खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, लोग जो है शहर की तरफ रुझान कर रहे हैं। लेकिन सर जो है एक अच्छे प्रोफेशनल जॉब को छोड़ करके और जैविक खेती की तरफ जो है रुझान किए हुए हैं, और साथ में जो है किसानों को भी जो है जागरूक कर रहे हैं। इनके जो ट्रस्ट है इनमें किसान को जोड़ रहे हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं सर, कितना बाई कितना का बनाए हुए हैं? सर ये 6 फीट बाई 50 फीट का है। जी जी। 6 फीट बाई 50 फीट का, बीच में 3 फीट का डिवाइड कर दिया हूँ। 3 फीट का ही है। जी जी। 3 फीट का एक खाना है, 3 फीट का एक खाना है। अब इसमें ये खाद निकाल लिए हैं इसमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तोड़ना है अभी। बाकी चलिए ठीक। और इसमें हम गोबर डालेंगे। जी। अब देखिए नीचे प्लास्टिक लगी हुई है, जिससे घास ऊपर नहीं आती है। देखिए यहाँ पे घास जम गई, यहाँ पे घास नहीं है। इसलिए इसमें गोबर डाल करके फिर केचुआ डाल के इसको केले की पत्ती से ढकते हैं। जी। क्योंकि उसमें फास्फोरस होता है, इसलिए वो भी हमारा काम में आ जाता है। तो केचुआ जो छोड़ते हैं सर, तो उनको तो ढकना पड़ता होगा, क्योंकि अंधेरे में ही केचुआ जाता है। अंधेरे में केचुआ काम करता है सर। ये केले की पत्ती ढकते हैं। देखिए आप वीडियो देखिए, यहाँ पे हमारा खाद निकाली है तो थोड़ा थोड़ा जगह जगह गोबर डाले हुए हैं। जी जी। इससे कि केचुआ इकट्ठा हो जाए हमारे। देखिए ये केचुआ हमारे इकट्ठा हो गए हैं। जी जी। ये देखिए ये हमारे केचुआ आ गए हैं, इसमें से जगह जगह से अब शिफ्ट हो गए हैं। जी। अब ये इसके बगल में इसको गोबर डालेंगे, खाली है इसमें, फिर इसको इसमें पलटी कर देंगे। तो ये तो केचुआ बढ़ते जाते हैं। इनका 2 सीजन होता है बढ़ने का। जी हाँ, एक अक्टूबर होता है, अंडा देते हैं अक्टूबर के महीने में देते हैं। और एक फिर मार्च में देते हैं। जी। तो कितना दिन में खाद बनकर तैयार हो जाता है? हाँ सर, ये 2 से 3 महीने में खाद तैयार हो जाती है। 2 से 3 महीने में। जी जी। इसके बाद यहाँ से क्या प्रोसेस करते हैं? यहाँ से खाद निकाल करके, जी यहाँ से खाद निकाल लेते हैं हम। ये खाद निकाल लेते हैं। जी। अब देखिए हमारे खाद में कोई केचुआ नहीं आया है, ना कोई अंडा आया हुआ, ना केचुआ आया है। जी जी। ये देखिए कहीं से भी देख लीजिए, ना कोई अंडा है ना केचुआ है, क्योंकि मैं अपने प्रोसेस से अपना इसको निकालता हूँ। जी जी। और ये देखिए मेरी 1 नंबर की खाद पूरी की पूरी एकदम प्योरिटी की 100% गारंटी है। प्योरिटी की 100%। तो यहाँ से सूख जाएगा, इसके बाद आप कैसे पैकिंग? नहीं सूखेगा नहीं, इसको फिर मशीन में ले जाकर उसे छनाई करेंगे। वहाँ पे हमारी मशीन प्लांट लगा हुआ है, वहाँ मशीन से छनाई कर देंगे। जी जी। तो वहाँ पे जब छान लेंगे तो पूरा एकदम बिल्कुल चाय के दाना जैसा हो जाएगा। जी। फिर इसको प्लास्टिक में भर करके पैक करके फिर बोरी में पैकेट या थैली में पैक करके। जी। तो अभी कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? अभी हमारा नर्सरी में हो रहा है सर। अब ट्राई बेसिस पे हम लोग कई किसानों को दिए हैं, जिसका रिजल्ट आज अच्छा आया हुआ है। जी जी। पहले शुरू में देखिए जैसे किसी का 1 बीघा खेत है तो 10 बिस्सा उनको डाई यूरिया पोटाश से हमने बोआया। जी। फिर 10 बिस्सा अपना खाद खुद दिया और उसमें फेंकवा करके डलवा करके बोआ दिया उसमें। अब क्या हुआ कि उन लोगों का डाई यूरिया पोटाश का ग्रो कर गया। जी। और हमारा दब गया। जैसे ही पानी पड़ा 10 दिन बाद उनका दब गया डाई यूरिया पोटाश का, हमारा ग्रो कर गया। जी जी। अभी आप देखना चाहेंगे तो अभी रिजल्ट यहीं पे है, आप देख सकते हैं, कभी भी जाकर देखें। जी जी। अब ये फसल इसकी अच्छी आए। अब ये तो हम लोग ट्राई बेसिस पे हैं।
अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है सर, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कोई मेरे पूरे देश के युवा यदि हमसे जुड़ना चाहता है, हाँ। तो हमारे ट्रस्ट से जुड़े पहले, हाँ। हमारे ट्रस्ट से जुड़ जाएगा, आजीवन उसका ट्रस्टी हो जाएगा। हाँ। उसके बाद तो फिर हम उसको वो गोबर का इकट्ठा करेगा, बाकी बनाने का, खाद निकालने का, गोबर सजाने का सारा काम मैं करूंगा, और केचुआ भी मैं ही दूंगा जी, और उसका जितना भी खाद तैयार होगा सब मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे किसानों को अपना शुद्धता छान करके देना है। जी जी, चलिए काफ़ी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव जो है साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।